प्राइम मिनिस्टर मोदी लाओस गए हुए हैं एशियान समिट के लिए। कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आती हैं जहां पर वो लाओस में रामायण देख रहे हैं। तो काफी लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आया कि ये रामायण लाओस पहुंची कैसे? क्या रामायण खाली लाओस में ही पहुंची है या किसी बाकी दुनिया के हिस्सों में भी पहुंची हुई है? तो इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि रामायण लाओस के साथ साथ साउथ एशिया के किन देशों में किस रूप में देखी जाती है और वो भारतीय रामायण से अलग कैसे है। मेरा नाम है नवदीप। अनअकैडमी के सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब ने तो रामायण कुछ ऐसे देखी हुई है। हमारे दिमाग में रामायण की छवि ऐसे ही है। सुबह उठ के रामायण सीरियल देखना, हमारे दिमाग में रामायण की छवि कुछ ऐसी बना गया है। लेकिन आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे इंडिया में बुद्धिज्म का जन्म हुआ, बुद्धिज्म बाकी देशों में फैला, वैसे वैसे बुद्धिज्म के साथ साथ भारत की इपिक्स जैसे महाभारत और रामायण भी बाकी देशों में फैली। लेकिन बुद्धिज्म में रामायण इंडिया की हिंदू रामायण से बहुत ज्यादा अलग है। कैसे? बुद्धिज्म में रामायण दशरथा जटाका में दी हुई है और यहां पर बताया गया है कि रामायण काशी के राजा थे। उसी के साथ साथ यह भी बताया गया है कि उन्हें दशरथ 12 साल के लिए वनवास पे भेज देते हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके। उसी के साथ साथ एक और चीज याद रखना कि बुद्धिज्म की रामायण में, जो कि दशरथा जटाका में दी हुई है, जहां राम जी को काशी का राजा बताया गया है, वहां पे सीता के अपहरण का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। उसी के साथ साथ बुद्धिज्म के साथ साथ जैन धर्म में भी रामायण का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यहां पर बताया गया है कि राम जी ने नॉन वायलेंस का धर्म जो है वो फॉलो किया था। इसमें यह बताया गया है कि जब लक्ष्मण रावण का वध करते हैं, दोनों रावण और लक्ष्मण वायलेंस प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए दोनों को नरक में भेजा जाता है। यहां पर जैनिज्म में नॉन वायलेंस के साथ लिंक किया गया है रामायण को। इसमें एक और चीज बताई गई है कि रावण जो है वो वापस से जन्म लेंगे और वो मुक्ति प्राप्त करने की एक और ट्राई करेंगे। उसी के बाद भारत के ही नेबरिंग कंट्री कंबोडिया है। कंबोडिया में हमें रामायण एक अलग से रूप में मिलती है जिसका नाम है रीमेकर। ओके, रीमेकर का अर्थ है द ग्लोरी ऑफ रामा। क्लियर? ये कंबोडिया में बेसिकली इसे खमेर रामायण भी कहा जाता है क्योंकि ये एक पोइम है जिसे खमेर कहा जाता है। यहां पर आप एक चीज देखेंगे, रामा का नाम यहां पर फ्रिया रीम और मां सीता का नाम यहां पे नियांग सीधा बताया गया है। ये वहां से एक सीन है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये सब जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वहां की खमेर रामायण का एक सीन है। ओके, दूसरी चीज आप याद रखेंगे यहां पर कि जो कंबोडिया की रामायण है, इसमें जो ज्यादा फोकस है ना, वो हनुमान में और एक मरमेड में है जिसका नाम सुआन मचय है। कहते हैं कि सुआन मचय रावण की बेटी थी। तो इसमें जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो राम जी, सीता मां, लक्ष्मण जी से हटाकर हनुमान और स्वान मंचे पे रखा गया है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो मोदी जी लाओस गए हुए हैं। लाओस की रामायण को कहते हैं फरलक फारलम। अगर आप देखेंगे यहां पर तो फरलक और फारलम, ये दोनों वर्ड्स दो मेन कैरेक्टर्स के ऊपर है। यहां पर दो मेन जो कैरेक्टर्स हैं, ये आप वीडियो भी देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी यहां पर लाइव यही फरलम देख रहे हैं जिसे कि लाओस की रामायण कहा जाता है। यहां पे दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है फलम यहां पे राम को कहा गया है और लक्ष्मण को यहां पर फलक कहा गया है। ओके, तो नाम याद रखना, फलम एंड फालक। क्लियर? ये चीज आप याद रखिएगा। बाकी पूरी कहानी सेम है, थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं। वो डिफरेंसेस पहले हम देख लेते हैं। डिफरेंसेस क्या है? यहां पर रावण मेन कैरेक्टर है, तो जैसे भारत से बार बार रामायण जा रही है, आप देख रहे हैं मेन कैरेक्टर क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं।
तो लाओस वाली में रावण, जिसे रफाना सुआन कहा गया है, वो मेन कैरेक्टर है। सो यही है जो फर्लक फर्लम जो मोदी जी ने रामायण का वर्जन लाओस में देखा, उसके बारे में डिटेल्स यही है। क्लियर? बस डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है? रावण मेन कैरेक्टर, यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे। और ये इंस्पायर्ड है मलेशिया को जो वर्जन है रामायण का, जिसे कहते हैं हिकायत सेरी रामा, उससे इंस्पायर्ड है। लेकिन इसमें मिक्स हुए हैं जताका स्टोरीज, यानी बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस उसके साथ मिक्स हुआ है। क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा था कि राम जी वॉज कंसिडर्ड एज द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। इसी में अब देखते हैं मलेशिया का वर्जन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्जन है, जिसे हिकायत सेरी रामा कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया हुआ है। इसमें मेन कैरेक्टर लक्ष्मण जी है। तो आपने देखा कैसे किसी में रावण मेन कैरेक्टर है, किसी में हनुमान जी हैं। मलेशिया वाली में जो मेन कैरेक्टर है वो लक्ष्मण जी है। ओके, आप यहां पर एक और चीज देखेंगे कि यहां पर लक्ष्मण की कोरेज को ज्यादा ग्लोरीफाई करके बताया जा रहा है। मलेशिया में आपको रामायण केव भी मिलेगी, जहां पर इसी तरह से रामायण को दर्शाया गया है थ्रू स्टैच्यूज। तो ये जो आप केव देख रहे हैं, जिसे हम लोग मलेशियन केव, रामायण केव कहते हैं, ये मलेशिया में ही है। तो यानी उनके कहीं ना कहीं जो कल्चर है उसका एक मेन पार्ट है रामायण। फिर थाई वर्जन देखते हैं। आपको पता होगा कि थाईलैंड के जो राजा हैं उनका टाइटल रामा है, यानी रामायण वहां की सोसाइटी का भी एक इंटीग्रल पार्ट है। ओके, यहां पर रामायण को रामाकीन कहा जाता है या रामाकायन। रामाकीन ये थाईलैंड की नेशनल एपिक भी है, और कह रहे हैं कि थाईलैंड की नेशनल एपिक के साथ साथ थाईलैंड के कल्चर पे इसका बहुत बड़ा असर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वहां के जो राजा का टाइटल है दैट इज रामा। थाईलैंड में हनुमान एक मेन कैरेक्टर है यहाँ के इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे हनुमान इज ए पार्ट ऑफ यंत्र डिजाइन यूज्ड बाय द सोल्जर्स एंड मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो हनुमान है। सोल्जर्स की शक्ति, यंत्र सब हनुमान से लिंक किए गए। उसी के साथ साथ हम लोग बर्मा का अगर वर्जन देखेंगे, बर्मीज वर्जन ऑफ रामायण, तो उसे आप देखेंगे, उसे कहते हैं यमा जादजव। दिस इज द मलेशियन, दिस इज द बर्मीज नेम फॉर रामायण। ओके, ये नेशनल एपिक के म्यांमार की। सब कुछ सेम है, बट सेम जो चीज़ डिफरेंट है वो है नाम। बाकी इन्होंने स्टोरी चेंज नहीं की है। बाकी सब कंट्रीज में आपने देखा कि कोई कोई अलग अलग करेक्टर प्रोमिनेंट है, यहाँ पर सब सेम है बर्मा में, बस जो नाम है वो बर्मीज लैंग्वेज में। जानते हैं श्रीलंका का रामायण का वर्जन क्या कहता है? ये एक पिक्चर है जो आप श्रीलंका की रामायण से देखेंगे। ओके, यहां पर आप देखेंगे इंडियन रामायण में मां सीता को सॉफ्ट, टिम्ड, ब्यूटीफुल बताया गया है, जबकि श्रीलंका की रामायण में मां सीता को बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बताया गया है। यहां पर यह बताया गया कि मां सीता खुद ही राक्षसों से, असुर और असुरी से लड़ी। ओके, और वो अपने हस्बैंड यानी श्री राम जी पे डिपेंड नहीं रही फ्रीडम के लिए। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। सो दिस वाज द लेक्चर ऑन जो प्राइम मिनिस्टर लाओस जाके रामायण देखते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और बाकी एशिया में रामायण कैसे देखी जाती है, वहां पर मेन कैरेक्टर्स कौन है, उसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। हैव ए ग्रेट एंड वंडरफुल ईयर अहेड ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।